हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल बताने जा रही हूँ। आप बड़े ध्यान से इसको देखेंगे। सवाल क्या है जरा देखेंगे। रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। रेखिक समीकरण युग्म बनाइए मतलब जोड़ा। युग्म माने जोड़ा, और रेखिक समीकरण माने जिस चर की एक घात हो उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको हल कीजिए। तो दो चीज है, पहले रेखिक समीकरण बनाना है। सवाल को हम पढ़ेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए, इसमें दो सवाल है। एक है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहले हम इस संख्याओं को मानेंगे क्योंकि संख्याएं हमें मालूम नहीं है। तो लिखेंगे माना संख्याएं, ठीक है, माना संख्याएं x और y है। माना संख्याएं x और y है। ठीक है, जहां देखिए एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, यानी एक संख्या छोटी है दूसरी संख्या बड़ी है, जहां x बड़ा और y छोटा है। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार हल करने पे, तो प्रश्न के अनुसार हम इसको हल करेंगे तो क्या है? दो संख्याओं का अंतर, तो एक संख्या x है दूसरी y है, तो इनका अंतर कितना है? 26 है। ठीक है, ये पहला बन गया। आगे पढ़ते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, तथा एक संख्या x है तो दूसरी 3 गुनी है, यानी 3y है। ये हो गया दूसरा। दो समीकरण बन गया आपके पास। ठीक है, तो ये एक रेखिक समीकरण के युग्म बन गया। ये क्या बन गया? रेखिक समीकरण युग्म। रेखिक समीकरण युग्म बना। ठीक है, ये इस तरीके से जोड़ा बन गया। अब हम क्या करेंगे? इसको हम चाहें तो सीधा कर सकते हैं, x माइनस 3y बराबर 0, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखिए, इसमें हल क्या करना है, इसको हम सीधा करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए x बराबर ऑलरेडी 3y दे रहा है। x बराबर ऑलरेडी 3y, तो हम क्या करेंगे? x बराबर 3y का मान समीकरण 1 में रखने पर, सीधी सी बात है, यहाँ साफ दिया हुआ है, इसी को रख देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा? 3y माइनस वाई, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो कितना हो गया? 2y बराबर 26, y बराबर 26/2। इससे कट गया तो कितना बचा? y बराबर 13। तो y जब 13 आ गया है तो x निकल जाएगा। x बराबर 3y दिया हुआ है, तो x बराबर 3 इंटू 13, तो 13 39, 39 आ गया। तो x का मान 39 और y का मान 13 आ गया, यानी कि पहली संख्या बड़ी है। देखिए, हमने यहाँ लिखा है x ग्रेटर देन y, यानी x बड़ा है y से। देखिए x 39 है, y यानी 39 बड़ा है और ये छोटा है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों, तो लिख सकते हैं हम यहाँ कि इस प्रकार अभीष्ट संख्याएं कौन कौन सी मिली है? संख्याएं 39 और 13 है आंसर, उत्तर। ठीक है, हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज प्रश्नावली 3.3 क्लास 10th का, ठीक है, एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी क्लास 10th बिहार बोर्ड, प्रश्न संख्या 3 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या है। प्रश्न क्या बोलता है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो सवाल को हल करते हैं। माना कि कोण x डिग्री और y डिग्री है। ठीक है, जहां x ग्रेटर देन
वाई है। ठीक है, तो इस चीज़ को दो संपूरक कोण है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, यानी एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार प्रश्न तो प्रश्नानुसार प्रश्न को हल करने पे क्या पाते हैं हम, दो संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या कहते हैं, संपूरक कोण उसे कहते हैं जब 180 डिग्री पे ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो। ठीक है, एक सरल रेखा पे ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 180 डिग्री हो। तो पहला कोण हमने x माना है, दूसरा y माना है, दोनों कोणों का योग कितना है, 180 है। ठीक है, 180 डिग्री है, तो ये संपूरक है। ठीक है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तब आगे जिसको हम पहला समीकरण दे देते हैं, और x बराबर, अब इससे निकल जाएगा, कहता है कि एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना ज़्यादा है, 18। ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, अब रेखिक समीकरण हमारा बन गया है। अब सीधी सी बात है कि देखिए समीकरण 2 में x बराबर वाई प्लस 18 है, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। तो समीकरण 2 से x बराबर वाई प्लस 18 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर यहाँ रख देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो 2y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। तो 2y बराबर 18, 180 माइनस 18, तो 2y बराबर कितना होगा। अब इसको हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितने, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 7 में से 1 गया 6 और 1, तो y बराबर कितना, 162/2 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, y बराबर 81 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें x निकालना है। तो x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ y का मान रख देंगे। तो y बराबर 81 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पे, 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 81 प्लस 18 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा, 9 और ये 9 यानी 99 डिग्री। तो ये x का आ गया और ये y का आ गया। तो यहाँ जांच करेंगे, देखेंगे बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण जो है 99 है, उससे 18 ये अधिक है। ठीक है, ये जो बड़ा कोण है इससे 18 ये अधिक है ना, तो x बराबर इतना और y बराबर इतना, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे x प्लस वाई बराबर, तो कितना आ जाना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो 99 डिग्री प्लस 81 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 9 18, देखिए 180 डिग्री, यानी जांच भी हमारा सही हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।